शाम के 5:30 बज रहे थे। लखनऊ के हजरतगंज इलाके की एक व्यस्त सड़क के किनारे पुरानी किताबों की एक दुकान पर 17 साल का अयान खड़ा था। उसे इतिहास की एक पुरानी किताब ढूंढनी थी जो उसे अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थी। दुकान छोटी थी, लेकिन वहां जमीन से लेकर छत तक किताबों के ढेर लगे थे। किताबों की महक और बाहर से आ रही हल्की बारिश की आवाज मिलकर एक शांत माहौल बना रही थी। अयान एक शेल्फ से दूसरी शेल्फ पर अपनी उंगलियां घुमा ही रहा था कि उसकी नज़र कोने में रखी एक मोटी चमड़े की जिल्द वाली डायरी पर पड़ी। उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक सुनहरी चाबी का चित्र बना हुआ था। उसने कौतूहलवश डायरी उठाई और उसका पहला पन्ना खोला। उस पर साफ और खूबसूरत लिखावट में लिखा था, यह डायरी उसकी है जो अक्सर भीड़ में भी खोया हुआ महसूस करता है। अयान को लगा जैसे यह लाइन सीधे उसी के लिए लिखी गई हो। कुछ ही महीने पहले उसका परिवार दूसरे शहर से यहाँ शिफ्ट हुआ था और वह अब भी इस नए माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रहा था। वह डायरी को ध्यान से देख ही रहा था कि दुकान के काउंटर से एक आवाज़ आई, वह डायरी बिकाऊ नहीं है बेटा। अयान ने मुड़कर देखा। सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग दुकानदार मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, यह डायरी सालों से यही है, इसे जो भी खोलता है उसे इसमें अपनी ही कहानी का कोई न कोई हिस्सा मिल जाता है। तुम इसे पढ़ सकते हो यहीं बैठकर। अयान वहीं एक छोटे स्टूल पर बैठ गया। जैसे जैसे उसने पन्ने पलटे, उसे एहसास हुआ कि डायरी में किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी। उसमें अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने अपने अनुभव, अपने डर और अपनी उम्मीदें लिखी थी। किसी ने बोर्ड परीक्षा के तनाव के बारे में लिखा था, तो किसी ने अपने सबसे अच्छे दोस्त के शहर छोड़कर जाने के दुख को बयां किया था। हर पन्ने के अंत में एक छोटी सी सलाह लिखी होती थी, जो अगले आने वाले इंसान के लिए ढाढ़स बंधाने जैसी थी। अयान को समझ आया कि वह अकेला नहीं है। हर कोई अपनी उम्र के इस दौर में किसी न किसी उलझन से गुजरता है। तभी उसकी जेब में रखे फ़ोन ने वाइब्रेट किया। उसकी माँ का मैसेज था कि डिनर का समय हो गया है। अयान खड़ा हुआ और उसने डायरी को वापस उसी कोने में रख दिया। जाने से पहले उसने काउंटर पर रखे एक पेन को उठाया और डायरी के आखिरी खाली पन्ने पर अपने दिल की बात लिख दी। शुरुआत हमेशा कठिन होती है, लेकिन नया शहर भी धीरे धीरे अपना लगने लगता है। हिम्मत मत हारना। दुकानदार ने उसे जाते हुए देखा और एक गहरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अयान जब दुकान से बाहर निकला तो बारिश रुक चुकी थी। सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट्स पानी की बूंदों में चमक रही थीं। उसे अब यह अजनबी शहर उतना पराया नहीं लग रहा था, क्योंकि वह जानता था कि इस शहर की एक छोटी सी दुकान में उसकी खामोश भावनाओं को समझने वाली एक डायरी मौजूद है।